एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के थ्रू एक और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम अपने टेबल से डेटा को रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट समझाने के लिए मैं पहले आपको कुछ टेबल का डेटा दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल एक क्वेरी रन करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश टेबल का नेम है मेरा स्टूडेंट्स 2। ये तो स्टूडेंट्स है। अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स 2 टेबल। इसमें आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम स्टोर। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस फाइल में से जितना भी डेटा है उन सबको एक साथ रिमूव करना है। इन शॉर्ट आपको ये फाइल एम्प्टी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट है। जैसे नॉर्मली हम इसको बोलते हैं प्रिपेयर और एग्जीक्यूट है, बट इसका अगर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट ही कर रहे हैं डायरेक्टली। प्रिपेयर जो है वो मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, इस टर्म को अगर आप यहाँ से हटाओगे तो जो सिनेरियो हम कवर कर रहे हैं वो ये है, एग्जीक्यूट इमीडिएट। इसमें क्या डिफरेंस है और प्रिपेयर और एग्जीक्यूट में क्या डिफरेंस है ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से, जिसमें हमने 5 टाइम्स जीरोस रखे हुए हैं। ये 5 टाइम्स जीरोस क्या करेंगे, जब भी हम किसी एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर वो क्वेरी एक स्टेटस रिटर्न करती है। ठीक है, उस स्टेटस को फिर हम मैच करवा सकते हैं। अगर वो 5 टाइम्स जीरो के इक्वल है, मतलब एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के इक्वल है, तो उसका मीनिंग है कि वो हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। अगर किसी रीज़न से वो उसकी इक्वल नहीं है और इक्वल है 2000 के, तो इसका मतलब है कि एंड ऑफ फाइल अकर हुआ है। और इसके अलावा अगर कुछ और स्टेटस वो रिटर्न कर रहा है तो उसका मीनिंग ये होगा कि हाँ प्रॉब्लम थी किसी क्वेरी के अंदर और उसका रीज़न हमें एसक्यूएल स्टेट से ही फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट तो जस्ट हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी का वेरिफिकेशन करने के लिए कि क्वेरी जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम है एसक्यूएल stmt, कैरेक्टर 100 का। इस वेरिएबल का हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी हमारे को कोई स्ट्रिंग कोई क्वेरी बनानी होगी तो उस क्वेरी को हम बिल्ड करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये वेरिएबल लेंगे, इसमें हम हमारी स्ट्रिंग को बिल्ड कर देंगे। अब देखते हैं बाद में हमने क्या किया, बाद वाली लाइन पे हमने एक सेट ऑप्शन यूज़ करके कमिट को सेट कर दिया स्टार्ट डन पे, जो ऑलमोस्ट हम हर एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर करते हैं। तो इसमें भी हमने सिंपली कमिट को सेट कर दिया स्टार्ट डन पे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रिपेयरिंग स्ट्रिंग फॉर स्टेटमेंट। तो यहाँ से स्ट्रिंग प्रिपेयर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा, एसक्यूएल stmt इक्वल कोट्स लगाए, कोट्स के अंदर हमने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज 600। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, जस्ट हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 600 को डिलीट कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको डायनेमिक बना सकते हो प्लेस होल्डर पुट करके, जैसे हम पहले वाले सेशंस में यूज़ कर रहे थे, बट अभी के लिए मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे ही रखा है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और STSQL पे अगर कॉपी करके एंटर हिट करते हैं तो ये देखो यहाँ पे इसने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो इसने फाइल में क्या किया, जो अगर स्टूडेंट्स 2 का डेटा देखें हम, तो जो 600 के 2 रिकॉर्ड थे वो डिलीट हो गए। अभी इसको बैक करते हैं और यहाँ पे हम पहले डेटा देखने की क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, 100 और 66। तो हमने इसका तो डिलीट कर दिया, तो यहाँ से अभी हम इसको क्वेरी चेंज करके 100 कर देते हैं, जिससे हम हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल रन करें उसमें हमारा ये वर्क करे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ स्ट्रिंग बनाया, हमने स्टेटमेंट नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ, जस्ट एक स्ट्रिंग बनाई है। अब कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे को कोई भी वेरिएबल की नीड नहीं है, जस्ट हमारे को इसको रन करवाना है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट इमीडिएट का। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्रिपेयर और एग्जीक्यूट के साथ में ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, बट इसमें एक्चुअल में प्रिपरेशन नहीं होती किसी भी स्टेटमेंट की। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपका जो भी स्ट्रिंग है उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देते हो।
इसलिए इसको हम प्रिपेयर और एग्जीक्यूट ना बोल के क्या बोलेंगे, इमीडिएट एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग बन गई। अब इस स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग स्ट्रिंग करेंगे इसको, ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा स्ट्रिंग इमीडिएटली। तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना है exec SQL, जिसका मीनिंग है एग्जीक्यूट SQL, फिर लिखेंगे एग्जीक्यूट इमीडिएट, और यहाँ पे होस्ट वेरिएबल आ जाएगा SQL STMT, ये है हमारा होस्ट वेरिएबल। तो इसमें जो भी क्वेरी आपकी बनी हुई होगी वो डायरेक्टली इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपकी क्वेरी सही है या नहीं, इसको आप वेरीफाई करने के लिए सिंपली यहाँ से कॉपी करके अपने STR SQL वाली स्क्रीन पर रन करवा सकते हो, जैसे अभी हमने करवाया था। तो अगर वहाँ पे वो डेटा एग्जीक्यूट हो गया, वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसका मीनिंग है कि आपकी क्वेरी जो है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो लाइन नंबर 29 क्या करेगा, जस्ट जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देगा। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो उसके बाद हम एक बेसिक वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं क्वेरी के लिए। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के इक्वल है। अगर वो वैलिड के इक्वल है तो इसका मीनिंग है कि हमारा जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया, मतलब जो भी हमारी क्वेरी थी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई और उसका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो गया। बट अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता या क्वेरी को डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलता, तो उस केस में हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे एरर अकर्ड, और साथ में एसक्यूएल स्टेट को भी शो कर देंगे। ठीक है, इसमें मैंने एंड ऑफ फाइल का भी स्पेसिफिक देखा नहीं, तो वो भी कंसिडर किस में होगा, एल्स कंडीशन में। उसको भी हम एज ए एरर कंसिडर करेंगे अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिला। बट अगर आप चाहो तो एल्स इफ में 2000 एसक्यूएल स्टेट के लिए भी रन करवा सकते हो। बहुत से लोग एसक्यूएल स्टेट की जगह एसक्यूएल कोड को भी चेक करते हैं, तो वो भी करेक्ट वे है। दोनों में से आप जो आपको सुटेबल रहे वो आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एसक्यूएल स्टेट के साथ जाओ। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है और इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी प्रॉपर मिलेगा जब भी आप नेट पे उसको सर्च करने जाओगे। ठीक है, तो एल्स कंडीशन अगर कुछ होगी तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा एरर अकर्ड और डिस्प्ले हो जाएगा एसक्यूएल स्टेट। फिर हम INLR को सेट कर रहे हैं ऑन पे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आया रिकॉर्ड्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे किया हमने एंटर। एंटर करने के बाद में क्वेरी का डेटा वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, आपके पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जो है 66। 100 का जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया, 600 का हमने टेस्ट क्वेरी में डिलीट कर दिया था। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब सेम प्रोग्राम को अगर मैं वापस से कॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, एरर अकर्ड। क्यों, क्योंकि इस केस में वो एल्स वाले ब्लॉक में गया, और एल्स वाले ब्लॉक में जाने का मीनिंग है कि यहाँ पे एसक्यूएल स्टेट भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखो 2000 है, और 2000 एसक्यूएल स्टेट कब आता है, जब हमारी क्वेरी को एंड ऑफ फाइल मिलता है। तो कुछ लोग इनको कुछ डेवलपर्स क्या करते हैं, इसको स्पेसिफिकली शो कर देते हैं मैसेज में कि एरर जो है वो है एंड ऑफ फाइल का। बट मैंने जेनरिक कोड बनाया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे पहला मैसेज मिला एरर अकर्ड और दूसरा मिला 2000 स्टेटस कोड। ठीक है, तो मेनली हमने इस सेशन में क्या कवर किया, हमने ये देखा कि कैसे हम एग्जीक्यूट इमीडिएट का यूज़ करते हैं। ये प्रिपेयर और एग्जीक्यूट के साथ में पढ़ने वाला टॉपिक है, बट ये इसमें एक्चुअल में आप देखोगे तो कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है ना। बाकी इससे पहले जो स्टेटमेंट्स वाला हमने देखा था, डायनामिक क्वेरी का देखा था, उसमें क्या हो रहा था, हम पहले एक स्ट्रिंग बना रहे थे, उस स्ट्रिंग को प्रिपेयर कर रहे थे और प्रिपेयर करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे थे। बट इसमें हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं इमीडिएटली, और उसको पर्पस ये तभी यूज़ होता है जब आपको कोई भी क्वेरी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, आपको डायरेक्टली बस उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवाना है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है तो हमें प्रिपेयर करना होता है स्टेटमेंट, और उसके बाद में फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।